हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान में डिजिटल युग का दौर चल रहा है, लेकिन बालाघाट जिले का वनांचल क्षेत्र अभी भी वही पुरानी युग में चल रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी न मिलने के कारण वहां के लोग सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। नेटवर्क समस्या होने के कारण ना ही वे लोग अपने गांव से या कार्य क्षेत्र से ऑनलाइन कार्य कर पाते हैं और ना ही इसके कारण शासन की योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। समस्या यहां तक है कि कई बार इमरजेंसी के समय में अगर उन्हें एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो फोन नहीं लगने के कारण वे लोग एम्बुलेंस तक नहीं बुला पाते। आपको बताएं कि वर्तमान में शासन के ऐसे कई निर्देश हैं जिसमें कर्मचारियों को अपने कार्य क्षेत्र में तत्काल फीडबैक देना होता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र में आकर नेटवर्क मिलने पर जानकारी ऑनलाइन करना पड़ता है। यह समस्या ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोनेवानी, मोहनपुर सहित आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों में सामने आई। चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, शिक्षक हो या अन्य कोई शासकीय कर्मचारी, सभी का यही कहना है कि नेटवर्क नहीं होने के कारण उन्हें शासकीय कार्य करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर जहां नेटवर्क अच्छा मिलता है वहां जाकर जानकारी को ऑनलाइन करना पड़ता है। सब बीएसएनएल का चलता है। बीएसएनएल का ही है, उसके अलावा दूसरा नेटवर्क नहीं है। हम लोग इंटरनेट वाला काम करते हैं तो थोड़ा दूर जाके जियो का नेटवर्क कहीं पर भी मिलता है, वहीं पे जाके हम अपना पूरा काम करते हैं। कुछ नहीं, यहाँ बस नेट की सुविधा नहीं है बस। अवगत तो कराए हैं सर। हाँ सर, हाँ खत्म तो हो जाएगी। सर नेटवर्क की कनेक्टिविटी बीएसएनएल की सिर्फ बात होती है, नेट कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। उस कारण से बहुत सी समस्याएं का सामना ग्रामीणों को और जो शैक्षिक जो कार्यरत शिक्षक गण हैं और भी कर्मचारी हैं उन लोग को बहुत सी समस्या आती हैं, क्योंकि आज के समय में पूरे कार्य ऑनलाइन, जैसे अभी कोरोना महामारी में जो शैक्षणिक कार्य हुए ऑनलाइन करवाने के उधर से पूरे शासन की तरफ से आदेश थे। उसमें ऐसा है कि ये क्षेत्र पिछड़ा रह चुका, क्योंकि अब यदि हम वहां से बच्चों को फॉलो अप भी कर रहे हैं तो हम उसमें ये है कि पालकों के पास यदि एंड्रॉइड मोबाइल है, कुछ पालकों के पास नहीं है। उसका कारण यह है कि यहाँ नेटवर्क कनेक्शन जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ग्रामीण बहुत इससे परेशान है इस समस्या से। और अब वो भी करे भी क्या, अब एक दो बार उन्होंने प्रयास किया और उनकी यही इच्छा है कि यहाँ पे जो कवरेज क्षेत्र है, जो नेटवर्क कनेक्शन वो बराबर मिले, ताकि उनको कई समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अपने हाँ सर। जी सर। हाँ सर, अब देखो समस्याएं तो ऐसा है, ऐसी तो पूरी समस्या है, ये नहीं है कि टावर लग जाए तो उसी से पूरी समस्या खत्म हो जाए। लेकिन सर जो 50% है तो उससे क्या होगा, अभी 50% समस्या यदि हल होती है, उससे जैसे कनेक्टिविटी नेटवर्क की आएगी तो बहुत सी नई नई चीजें होंगी, नई नई पहल होंगी यहाँ, जिससे गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में भी अच्छा सुधार होगा। ग्रामीण भी थोड़े से और जागरूक होंगे, क्योंकि उनको करंट नॉलेज जो जानकारी मिलते जाएगी तो वो भी जागरूक होंगे, फिर वह हमको भी करेंगे और अपने साथ साथ बच्चों को भी करेंगे। ऐसा है कि अवेयरनेसता बढ़ते जाएगी ग्रामीणों में और वो इस प्रॉब्लम इस समस्या। सर नेटवर्क की समस्या ऐसा है कि आप फ़ोन पे जब बीएसएनएल का टावर मिलता है तब मतलब बातचीत हो सकती है। बाकी जो ऑनलाइन जो वर्क है वो हमारा यहाँ से नहीं हो पाता। मतलब स्कूल की जितनी भी काम है, छात्रवृत्ति है, इनकम मैपिंग है, ये बिल जनरेट वगैरह करना रहता है कर्मचारियों के। अभी जो निर्वाचन की जानकारी माँगी जा रही है, अपलोड ये इसको संशोधित वगैरह जो करना रहता है। कल ही हमारा नंबर था 206 रूम में, हमारा एक कर्मचारी वहाँ पे लगा हुआ था। उनको बुलाए थे, एक-एक डेट मतलब दिए थे फिट करने के लिए। तो वो यहाँ से नहीं हो पाता सर। जी सर। किसमें सर? हाँ, तो वो यहाँ पे नहीं चलता सर। हाँ, मतलब वो बीच में ऐसा आया था कि ट्रैवल के इसमें ये जहाँ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और कहीं दूर-दराज है जहाँ बिल्कुल नेट नहीं मिलता दिन भर, 2-2 दिन तक, मतलब है ही नहीं कहना चाहिए, तो इसलिए उसको शिथिल कर दिया गया था, जनजाति कार्य विभाग द्वारा। इधर तो सर नेट है ही नहीं। हाँ, होना चाहिए। सर सभी होता है बहुत, ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित होती है और हमारा तो मतलब आजकल तो मेल पे जानकारी आ जाती है, तत्काल जानकारी आ जाती है, तो वो हम यहाँ से दे ही नहीं पाते।
क्षेत्र के ग्रामीण जनों ने बताया कि आजकल सभी काम ऑनलाइन होते हैं। नेटवर्क नहीं होने के कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या का समाधान कर दिया जाता है तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा और इसके कारण लोगों में जागरूकता भी आएगी। समाज से इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, इस वजह से काफ़ी समस्या का करना पड़ रहा है। आजकल कोरोना काल की वजह से सब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई हो रही। हाँ, काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, इस वजह से पीछे हमारा एरिया और बच्चों की पढ़ाई भी इंटरनेट के द्वारा नहीं हो पा रही। बस इंटरनेट से टावर जो लगा के इंटरनेट चालू हो जाए तो बहुत अच्छी सुविधा होगी। सभी कामों के लिए आजकल तो सभी काम इंटरनेट के द्वारा हो रहे हैं। जी नहीं, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी है ही नहीं, बहुत समस्या है। यहाँ पर बीएसएनएल का वो है टावर, तो उसमें तो चलता ही नहीं नेट वगैरह। और ये जियो का नेटवर्क यहाँ पर कहीं-कहीं मिलता है, तो उससे ये ऑनलाइन काम करने में भारी दिक्कतें होती हैं। जैसे पेमेंट वगैरह है, तो यहाँ एमपी ऑनलाइन वगैरह का कनेक्शन लेके रखे हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्या होती है। जी, इसके पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे, उनके वहाँ जन सुनवाई में हमने दिया था, तो कलेक्टर महोदय ने बोला था कि मैं जियो वाले अधिकारियों को बुलवाऊँगा और बोले इस मैटर पे मैं उनसे बात करूँगा। उसके बाद में फिर क्या कार्रवाई हुई तो इस बारे में हमारे को जानकारी नहीं है। जी, टावर लग जाएगा तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, नेट चालू हो जाएगा तो बच्चों को पढ़ाई-वढ़ाई करने में भी सुविधाएँ होंगी और ऑनलाइन के जितने काम हैं, वो आसानी से यहीं ग्राम में हो जाएँगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी है ही नहीं है, बीएसएनएल है तो बीएसएनएल वही है 2-3 दिन तक कभी बंद हो जाती है। यहाँ हमको नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ होना चाहिए टावर। समस्या बहुत ज़्यादा ओवर बनती है क्योंकि यहाँ सब नेट चलाने वही नीचे ही जाते हैं। हाँ, टावर लगने चाहिए, यहाँ पे टावर का बहुत ज़रूरी है। टावर लगने से हमारा एरिया थोड़ा सुधार आएगी। क्षेत्र के सरपंचों ने बताया कि इस क्षेत्र में बीएसएनएल का टावर लगा है, लेकिन उससे नेट नहीं चलता। हमारे द्वारा 1-1.5 माह पूर्व जनसुनवाई में आवेदन किया गया था, जिस पर अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, हमारे यहाँ बीएसएनएल की तो नेटवर्क तो लगी है, उसमें ना कुछ नेट चलता ना कुछ हो पाता, बात भी नहीं हो पाती बरोबर से। 2-4 बार कहीं करो तब कहीं बात होती है। हमने अभी एक 1-1.5 महीना कलेक्टर साहब से एक आवेदन भी दिया है जन सुनवाई में जाकर, लेकिन कलेक्टर महोदय ने ये भी हमको आश्वासन दिया है कि मैं करवा दूंगा। हमने जियो के लिए लिखा है, कलेक्टर साहब को आवेदन किया है, उनने हमको आश्वासन तो दी है, लेकिन आज तक उस आश्वासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बहुत परेशानी जा रही है हमारे यहाँ ऑनलाइन में काम करने के लिए। पंचायत विभाग कोई भी विभाग हो, यहाँ जो हम लोग अभी पंचायत में काम करते हैं तो हमारे जो रोजगार सहायक वो उकुआ में जाके काम करता है या भरवेली बालाहाट में काम करता है। जैसा मस्टोल निकालना है, मजदूरी का मस्टोल फिलअप करना है, ये करना है वो करना है, तो सब बाहर जाके उकुआ बालाहाट जाके काम करे। बहुत अनेकों समस्या है बगैर बिना। हाँ, हाँ, तो टावर लग जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। नेटवर्क का समस्या तो यहाँ बहुत है। बीएसएनएल का नेटवर्क है तो उसमें क्या है, नेट वगैरह नहीं चल रहा है। और जो आज कल के इसमें जो है, बगैर नेट का कोई काम नहीं होता। बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे अभी ऑनलाइन का पढ़ाई चल रहा था, उसमें भी दिक्कत हो रही थी। जैसे पंचायत का कोई वर्क करना है काम नेट वाला, वो भी नहीं होता है यहाँ पर। नेटवर्क का तो समस्या है। अगर नेटवर्किंग अगर जुड़ जाती तो आपके क्षेत्र का विकास भी हो सकता है। नेटवर्क अगर आ जाती है, जुड़ जाती है नेटवर्क, तो बहुत समस्या का समाधान हो सकता है यहाँ पर। मतलब विकास भी होगा। हाँ, विकास भी होगा ना भाई, घर बैठे काम होगा। टावर लगना चाहिए। टावर लग निश्चित ही आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव मना रहे हैं, लेकिन बालाघाट जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित इन ग्रामीण अंचलों में यह स्थिति देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अभी हमारे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की गुलामी से आज़ाद होने में भी अभी बरसों लग जाएंगे। पद्मेश 24/7 के लिए ग्राउंड जीरो से महेंद्र सिंह उइके के साथ महेंद्र रामटेके की रिपोर्ट।